नमस्कार दोस्तों, आज हम ओफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह कैसे काम करता है, इसके क्या-क्या यूजेस हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और किन रोगियों को यह नहीं देना चाहिए। ओफ्लोक्सासिन दवाई का मूल नाम है। यह आपको मार्केट में बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड के नाम से मिल सकता है, जैसे ओफ्लॉक्स, जेनोसिन, जेनफ्लॉक्स, ओफ्लोमैक, ज़ो, ओएफ। हो सकता है आपके एरिया में यह किसी और नाम से मिलता हो, क्योंकि ब्रांड, एरिया और डॉक्टर वाइज चेंज होते रहते हैं। ओफ्लोक्सासिन 100 mg, 200 mg, 400 mg टैबलेट की फॉर्म में आता है। यह 100 और 200 mg इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है। यह 50 mg पर 5 ml सस्पेंशन के फॉर्म में भी आता है। आज हम ओफ्लोक्सासिन टैबलेट के बारे में जानेंगे। जानते हैं ओफ्लोक्सासिन के यूजेस के बारे में। ओफ्लोक्सासिन डॉक्टर द्वारा आंखों की बीमारी कंजक्टिवाइटिस में दिया जाता है। आंखों की पुतली के ऊपर एक परत होती है जिसे कंजक्टिवा कहा जाता है। उसमें इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन होने से आंखें सूज जाती हैं, लालिमा आ जाती है, आंखों से पानी बहने लगता है, डिस्चार्ज होने लगता है, आंखों के ऊपर फ्लैक्स हो जाते हैं, जिसे कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा इसे दिया जाता है। इसे आँखों की पुतली में यानी कॉर्निया में हो रही सूजन को ठीक करने के लिए भी दिया जाता है, जिसे केराटिटिस कहा जाता है। डॉक्टर द्वारा इसे कान के इन्फेक्शन में भी दिया जाता है, जैसे ओटाइटिस एक्सटर्ना। कान के बाहरी हिस्से में सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से कान में दर्द महसूस होता है, कान में गर्मी सी महसूस होती है, सूजन हो जाती है। ज़्यादातर यह स्विमर्स को होता है। उसे ठीक करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा इसे दिया जाता है। इसे कान के पर्दे के पीछे फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से कान के बीच में मिडल हिस्से में दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, कान का भारीपन महसूस होने लगता है। उसे भी ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा इसे दिया जाता है। डॉक्टर द्वारा इसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी दिया जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी मूत्राशय मार्ग के इन्फेक्शन। डॉक्टर द्वारा इसे गोनोरिया, जो कि एक यौन संपर्क से फैलने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसे ठीक करने के लिए भी दिया जाता है। के लक्षणों में दर्दनाक पेशाब का होना, लिंग या योनि से असामान्य स्राव होना, महिलाओं में पेट के नीचे दर्द होना, बार बार पेशाब का होना, बुखार सा महसूस होना जैसे लक्षण होते हैं। डॉक्टर द्वारा इसे प्रोस्टेटाइटिस में भी दिया जाता है, यानी प्रोस्टेट में सूजन। डॉक्टर द्वारा इसे लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को भी ट्रीट करने में दिया जाता है। अब जानते हैं इसके डोजेस के बारे में। दोस्तों, ओफ्लोक्सासिन एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। इसे डॉक्टर के द्वारा ही लेना चाहिए। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसे 400 mg से लेकर 800 mg पर आउंस डेली इन 2 डिवाइडेड डोज में डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। इसे गोनोरिया में 400 mg पर आउंस एज ए सिंगल डोज दिया जाता है। प्रोस्टेटाइटिस में इसे 200 mg पर आउंस ट्वाइस ए डे एटलीस्ट फॉर 6 वीक्स तक दिया जाता है। अब जानते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। जैसा कि और भी एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं, वैसे ही ओफ्लोक्सासिन के भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, जो कि सामान्य अपने आप दवा छोड़ने के बाद ठीक हो जाते हैं, जैसे नौसिया, मितली का आना, उल्टी का महसूस होना, स्किन पे रैशेस का हो जाना, ईचिंग का होना, एपिगैस्ट्रेटिक डिस्टरबेंस का हो जाना, अर्थराल्जिया का हो जाना जैसे सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे पेशेंट्स जो फ्लोरोक्विनोलोन्स से रिएक्टिव हो, उन्हें नहीं देना चाहिए। एपिलेप्सी के पेशेंट को नहीं देना चाहिए। लैक्टेटिंग मदर्स को नहीं देना चाहिए। रीनल डिसफंक्शन वाले पेशेंट को भी नहीं देना चाहिए। यह थी दोस्तों ओफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक के बारे में जानकारी। आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय।